व्हेन वी स्पीक अबाउट प्लानिंग, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो ये बात समझना चाहिए कि छोटा से छोटा काम भी बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता। अ वेरी ट्रिवियल थिंग, अ स्मॉल थिंग, इफ नॉट प्लान्ड प्रॉपरली, वो बहुत बड़ा बन जाएगा, बाज़ मरतबा फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बनेगा। एक रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक लिहाज से मैटर को क्लियर करेगी। रिवायत है कि अगर आपको पता चल जाए कि आज क़यामत आने वाली है, शायद आपने सुना होगा, तब भी इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड प्लांट अ सैपलिंग। अगर आपके पास कोई पौधा है तो उस पौधे को आप लगा दो, अगरचे आज क़यामत आने वाली है। अब आप गौर करें कि क़यामत आने वाली है, क़यामत का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन है, सब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। लेकिन आपको अगर मौका मिल रहा है दरख्त लगाने का, एक पौधा लगाने का, तो पौधा लगाना क्या है? उलमा लिखते हैं कि पौधा लगाना, टू प्लांट अ सैपलिंग इटसेल्फ इज प्लानिंग। इसलिए कि उससे फ़ायदा कब हासिल होगा? आप एक दरख्त की सैपलिंग लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो हर एक को मालूम है भाई 4 साल में, 5 साल में ये दरख्त फलदार बनेगा, अभी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दरख्त को लगाना इटसेल्फ इज प्लानिंग। हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इसके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी शामिल है। एक आदमी अपने लिए चाहता है कि वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, दिस इज एक्नॉलेज्ड बाय द शरिया। इनफैक्ट इट इज रिकमेंडेड कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, लेकिन उसके लिए और अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपने कोशिश की और आपने ये नियत की और इरादा किया, अल्लाह ताला आपको बना देंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी तरफ से कोशिश और इरादा हो। That effort has to be from our side। ये एक बुनियाद है, एक बेसिक है। अगर एफर्ट नहीं है तो आगे अपने को मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले तो भाई आप कहते हैं भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्या है, कैसा करेंगे? तो पहले तो हमारे दिल में ये चाहत आनी चाहिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, और फिर उसके लिए हमने बताया कि यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि भाई कैसे हो सकते हैं, कौन इसके माहिर है, कौन हमारी रहनुमाई करेगा इसमें, क्या इसके अंदर कौन से हलाल तरीके हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, ये शरीयत का मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए द मीन्स दैट यू अडॉप्ट आल्सो हैव टू बी हलाल, आल्सो हैव टू बी शरिया कंप्लायंट। अगर आपने वो हराम तरीके इख्तियार किए तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अल्लाह की मदद आएगी। तो ये जो बुनियादी तौर पर देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि शरीयत के लिहाज से हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाए। बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से क्या करना है वो तो शबीर भाई आपको बताएंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, जो हलाल और कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स है हमारे यहाँ, जैसे जो टाटा एथिकल है और टॉरस एथिकल है, क्वांटम एथिकल है, 3 म्यूचुअल फंड्स है जो हमारे यहाँ है, उसके जो तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं। अब हर एक का अलग अलग निज़ाम है। जैसा भाई किसी के बच्चे छोटे हैं, उसके गोल्स अलग हैं, किसी के बच्चे बड़े हैं, बच्चे कम है, किसी के बच्चे ज़्यादा हैं, कोई जॉइंट फैमिली है, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम एक है, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीपल है। तो ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए हर एक के लिए एक कस्टमाइज प्लान बनता है, एक स्पेसिफिक प्लान बनेगा। ऐसा नहीं हम जनरली जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इस तरह से वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये क्या होता है कि हर एक के लिए भाई आप अपना सिचुएशन लेकर जाएं। आप देखेंगे भाई देखो शरिया कंप्लायंट तरीके से मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये आमदनी है, ये हमारे खर्चे हैं, और उसके लिहाज से मेरे ये गोल्स हैं, मुझे ये काम करना है, तो उसके लिहाज से इन गोल्स को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते। तो ये चीज़ें जो है वो आपको जाना है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, मुमकिन है इसलिए इसके लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आपको लेकर देखिए जब आदमी चाहेगा और फिर वो आपके सामने अलग अलग तरीके आएंगे, देखो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। आप जाएं घर पे अपनी बीवी से मशवरा करें, जो अपने ज़िम्मेदारान हैं उनसे मशवरा करें, और फिर उसमें से चूज़ करें, और फिर उसके लिए आप सब मिलकर उसके आगे बढ़ें। Thank you very much, all of you, for coming and joining us for this today's meet. This meet of today's has been organized by MS Education and Sensage Financial Services. MS Education, you know, is a popular name not only in Hyderabad but throughout India with more than 180 branches.
They are not looking only into the modern education, but they equally give importance to financial literacy for the community. They look for the community, they know how to educate the community, and they have a fikr for the community. That is the reason why they have taken the initiative along with senseis to have this program today. Today's program is, you can say, something like what we can do for the Ummah, for the Muslims, especially our community which is lagging behind. So before we go into that, let me just give you a little background about senseis. I represent senseis. I'm the founder and managing director of senseis Financial Services. senseis is a SEBI registered investment advisor which was established in 2006. 2006 we established. In 2013 when the regulations came from Securities Exchange Board of India for advisory license, alhamdulillah, we were the first one to get a license. So today you can say that senseis is a SEBI registered investment advisor and the only Sharia compliant advisor in the country. Alhamdulillah, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for that. In an era where there is a lot of mis-selling is happening, especially scams, digital scams, digital arrest, mis-selling, Ponzi schemes, we stand out tall in front of the country with a clean record, and we are in the path of educating people for financial literacy and investment program. देखिए एसेट क्लासेस जो बोलते हैं कि एसेट क्लासेस जो हमारे लिए हलाल है, जो नॉर्मली होता है, एक बैंक हराम है क्योंकि इंटरेस्ट होता है, एंड इवन इफ यू कीप विदाउट द इंटरेस्ट उसकी वैल्यू घटते जाती है, सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. गोल्ड इज एन ऑप्शन. गोल्ड में ये है कि इट विल ऑलवेज गिव यू अबव इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई. तो महंगाई अगर 6% है तो जनरली ये बोलते हैं कि गोल्ड विल गिव यू एटलीस्ट 7.5 और 1.5% अबव इन्फ्लेशन. थर्ड, रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा होना पड़ता है और जिससे उसमें रिटर्न कम है, जो अक्सर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक्चुअली यू गेट लोअर रिटर्न्स इन रियल एस्टेट एंड दैट इज इन्फ्लेशन +3. तो 6% अगर महंगाई है तो आपको 9% तक रिटर्न आता है. स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर 6 + 7 13% यू कैन गेट इट, and this 13% is a very reasonable return when compared to not only covering the inflation but also it's tax efficient. लोग अक्सर नौकरी पे चढ़ते ही पहली तनख्वाह आते ही हर एक का ये रहता सबसे पहला घर होना. वालिदैन भी बताते हैं सबके लिए, ये बहुत गलत है. आई थिंक वी शुड करेक्ट दैट. ओके, क्योंकि होता है कि 1 साल की 2 साल की नौकरी हो गई, शुरू हो गई, उसका नाम बोलते हैं हाउसिंग लोन के एलिजिबल हो गए, हाउसिंग लोन आना चाहिए एंड इट इज इंटरेस्ट. मैं शायद इससे पहले भी प्लेटफॉर्म से बताया हूं, मैं जहां हाउसिंग लोन ले रहे हैं आप, ये समझ जाइए कि एक मुट्ठी दीमक लेके भी आप अपने घर में बना रहे हैं, बिकॉज दैट इंटरेस्ट यू विल नेवर कम आउट ऑफ इट. सो अ गुड वे ऑफ क्रिएटिंग अ हाउस और प्लानिंग फॉर अ हाउस इज go halfway, keep planning for it, invest it with the goal of not 3 years, 5 years, maybe 20 years, 30 years के बाद मैं घर लूँगा. I will tell you, my house, मेरा पहला घर मेरी 50 साल की उम्र में बना. आजकल के बच्चों से पूछो तो 25 साल 30 साल में घर बना बोलते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अगर आपके पास है तो बेहतर है, मगर घर ज़रूरी नहीं है. हाउसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हाउसिंग के रिटर्न नहीं है, हाउसिंग के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए. एक मुहावरा है, शायद आपने सबने सुना, अक्लमंद आदमी किराए के घर में रहता, बेवकूफ़ आदमी घर खरीदा होता. हमारे पास सबसे बड़ी कमी जो है ना, अवेयरनेस नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आता, हिसाब नहीं आता हमारे को. अवेयरनेस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तालीम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन. और जब मालूम हुआ आपको कि यहाँ पर ये सही है, हम डालते नहीं हैं. हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, जहाँ हलाल है मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए. तो जब तक ये वॉल्यूम नहीं हुआ, जब तक कि पैसा नहीं आया, देन इस्लामिक फाइनेंस या कोई भी चीज़ जो सो बढ़ेगी. बिजनेस कब बढ़ता है, जब आपको इसमें इंटरेस्ट हो, डिमांड हो. मार्केट में वही चीज़ बिकती है जिसका डिमांड हो. अगर डिमांड हो तो माल बिकता है. आप पूछेंगे नहीं तो नहीं होगा. तो कैसे पूछेंगे आप? इन्वेस्ट करके पूछें आप कि मुझे हलाल चाहिए, मुझे शरिया इन्वेस्टमेंट चाहिए. कितने लोग हैं हमारे से? आई गिव यू वन मोर स्टैटिस्टिक्स जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए.
4,500 या 4,000 जो म्यूचुअल फंड बोला उसमें से सिर्फ 3 है। 120 मिलियन मुसलमान इंडिया में 120 मिलियन, और टोटल म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा है तकरीबन 70 लाख करोड़ है। उसमें से 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें 4,000 करोड़ से कम पैसा है। यहां पर हमारे को ये देखना चाहिए कि मेरा हर पैसा, हर रुपया क्या शरिया कंप्लायंट में लगा हुआ है, हम दूसरे फंड्स में डाल रहे हैं। तो जब तक आप पैसे डालेंगे नहीं फंड्स में, जब तक कैसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्वांटम म्यूचुअल फंड जो आया, एथिकल फंड आया 15 साल के बाद में आया, 15 साल के बाद में। और जब हमने उसको लॉन्च किया तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? सिर्फ 35 करोड़ आए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, 15 साल के बाद में। और मार्केट में अगर आप देखें NFOs ये म्यूचुअल फंड आते हैं तो हर म्यूचुअल फंड, हर NFO जो आता है कम से कम 5,000-7,000 करोड़ से आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बल्कि सो वी नीड टू पुट द इन्वेस्टमेंट ओनली देन इट विल सक्सेस। एक आलिम अगर हो और एक आलिम अगर ने किसी को फतवा दिया है या कोई बयान है तो हमारे को चाहिए कि मान लें उसको, चाहे वो आपको पसंद आए ना आए। आप आलिम नहीं है, मैं आलिम नहीं हूँ, मेरी बात न माने लेकिन आलिम की बात माने। अगर 2 आलिम के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप जिसको पसंद करते हैं, जो आपको दिल को लगता है, आप वो माने। तीसरा, इसका बेहतरीन तरीका ये है जो विच वी फॉलो इन सेंसेस। हो सकता है एक आलिम का कोई अपना नजरिया भी हो, दूसरे का दूसरा नजरिया भी हो, लेकिन अगर शरिया बोर्ड हो जहां पर 1 से 2 आलिम हो या 1 से 4 हो, so then that is the safest source। लेकिन किसी आलिम को तनकीद नहीं करना चाहिए, हमें कोई हक नहीं है। तो एज एन layman, as a person, I think we should respect all। Is the swap SWP halal? SWP halal तो है SWP, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं आप SWP? SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जहां पर आप हर महीना एक लमसम अमाउंट 500,000 आप इन्वेस्ट करते हैं और जमा करते हैं, उसी तरह उसका उल्टा होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब ये कि अगर आपका लमसम अमाउंट जमा है और उसके बाद में आपको रेगुलर इनकम चाहिए उसमें से, तो आप जो पैसा निकालते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो SIP जो सो पैसा जमा करने का है, विच शुड बी इन द एक्यूमुलेशन स्टेज। जब आप जवान है, यंग है, तो जब पैसा जमा करने की उम्र है तो आप जमा करना चाहिए। जब मेरी उम्र को आ जाए, आप जब पैसे निकाल की जरूरत है, काम खत्म करने की जरूरत है, तो उस वक्त सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करें कि आपका जो पैसा जमा है उससे आप महीने को इनकम के लिए जरिया बनाएं। सो दैट इज कॉल्ड SWP। ये SIP और लमसम जरूरी नहीं है कि SIP आपको ज्यादा दे या लमसम। हमारा कहना यह है कि एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप कल मार्केट में क्या हो रहा है नहीं बता सकते हैं। आज मार्केट अगर नीचे है, कल सुबह में कैसी मार्केट रहेगी नहीं बता सकते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आप लमसम अमाउंट लमसम डाल दें, उसका SIP करें। SIP में क्योंकि आप मंथली डालते हैं तो उसका फायदा यह है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट की जो सा आप तैयार कर लेते हैं और मंथली डालते हैं। एक दूसरी ये है कि इट इज डिसिप्लिन है। तो एक आपका तरीका है, जैसे बताया ना, प्लानिंग करें, डिसिप्लिन करें, उस तरह। जरूरी नहीं है कि SIP हमें हर वक्त पैसा बढ़ के मिले। What are the halal gold mutual funds? Is it halal to invest in gold? Yes, it is halal to invest in gold funds, but not all gold funds are halal। तो इसी के कौन सा हलाल है, कौन सा हलाल नहीं है, इसके लिए हमने हमारा ऐप बनाया है। सेंसेस ऐप है जो एंड्रॉयड पर है, और उसमें आपको वही फंड्स दिखेंगे, वही स्कीम्स दिखेंगे जो हलाल हैं। सो दैट इज अ गुड वे ऑफ इट। Unfortunately, my husband met with a stroke 4 years back. So वहाँ पर जब स्ट्रोक आया हस्बैंड को मेरे, तो मुझे मालूम नहीं था फाइनेंसेस कैसा करूँ मैं। The day when I went to hospital with my husband, I was started. I didn't had any money. I didn't know my husband pin code, whatever it is. कहाँ इन्वेस्ट करें नहीं मालूम था मुझे। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह when Allah is with you, everything will be okay. तो स्लो एंड स्टडी आई केम टू नो कि मेरे हस्बैंड के फाइनेंसेस कहाँ हैं। सो आई केम टू नो शब्बीर सर। सो शब्बीर सर से मिली हूँ, देन उनसे बात करके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, द पर्सन वॉज हियर। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 4 years आई एम विद सर। सो आई बॉट अ कार विद द हेल्प ऑफ सर। यस सर।
गाड़ी खरीदी हूँ सर से पूछ के, जो हस्बैंड के पास पैसा बहुत था, मैं नहीं खर्च, मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते थे, बहुत था पैसा, नहीं बल्कि नहीं था, बट ही डिडंट नो हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली. सो बट 4 साल से सर के साथ हूँ, so I bought a car and giving best life to my husband. Sage has got documents and formats where you can put all your things together: password, my mobile number, my doctor, my lawyer. All these details, we call it a financial information document, which is a preparatory document for writing a will. And in a situation like that, it becomes very difficult. So that's the reason why you need to be working for financial planning along with your spouses. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you very much for all of you to participate in it.